ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणद्विता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीप्ताय नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः अनर्पित चरिचरात करुणां तिरुनौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्री हरिपुरुट सुंदर गुतगतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कौलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमुदे पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदय कुंदम विकास्य हृदय विदे चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविदुयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणम् वर्जानुनं विलम्बितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देवः कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य लीला पंचम स्कंद और प्यार संख्या 149 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अर्चयामेव हरे पूजा य श्रद्धेतवे न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तं प्रकृति स्मृतम प्रसंगे कहिलं भक्त्या अधमे अधमेर लक्षणे पूर्ण हैला नित्यानंद खडभुज दर्शने। जो श्री गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण पूर्वक दीक्षित होकर मिश्र भक्त्याभास के साथ पांचरात्रिक विधान से श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति की पूजा करते हैं और भक्त तारतम्य ज्ञान के अभाव के कारण हरिजनों की पूजा नहीं करते, परंतु हरि विमुख के संग का परित्याग करते हैं का त्याग करते हैं, वे भक्त प्राकृतिक कनिष्ठ या वैष्णव प्राय नाम से पुकारे जाते हैं। वे शुद्ध भक्त नहीं। तो यहाँ पर कनिष्ठ भक्तों की परिभाषा बताई गई। जो श्री गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण पूर्वक दीक्षित होकर, मतलब गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं, दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं, वो मिश्र भक्त्याभास के साथ पांचरात्रिक विधान से श्री कृष्ण के अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं। कि वो अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं पांचरात्रिक विधि से और भक्त तारतम्य ज्ञान के अभाव के कारण हरिजनों की पूजा नहीं करते। मतलब भक्तों का ज्ञान न होने के कारण, वैष्णव से मित्रता न होने के कारण वो भगवान के जनों की पूजा नहीं करते, परंतु हरि विमुख के संग का त्याग करते हैं। वे भक्त प्राकृतिक कनिष्ठ या वैष्णव प्राय नाम से पुकारे जाते हैं। भक्तों से अभी उनकी मैत्री नहीं हुई, लेकिन वो भक्तों हरि से विमुख भक्त के लोगों हरि विमुख लोगों के संग का भी त्याग करते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी होता है। यहाँ प्रसंग बस अधम भक्त के लक्षण कहे गए हैं। खडभुज दर्शन करके नित्यानंद परम आनंद को प्राप्त हुए। अधम भक्त का लक्षण है कि हरि पूजा की लंचना से भक्त पूजा का त्याग, उसके फलस्वरूप विष्णु पूजा से उसकी सेवा निवृत्ति की संभावना है। जो पारिकर वैशिष्ट के साथ भगवान की पूजा करते हैं एवं भक्त पूजा की महिमा भगवान की पूजा से श्रेष्ठ समझते हैं, वे ही उन्नत भक्त हैं। उनके पतन की संभावना बहुत ही कम होती है। वे भली प्रकार जानते हैं कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिताम हरतम प्रकाशन्ते महात्मना। बोलते हैं कि जो परिकर वैशिष्ट के साथ भगवान की पूजा करते हैं, मतलब भगवान के साथ साथ भगवान के परिकरों की भी पूजा करते हैं, जैसे तुलसी महारानी हुआ, ललिता विशाखा सखी हो गई, या भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, इन सब की भी पूजा भगवान की तरह करते हैं। तब बता रहे हैं कि भक्त पूजा की महिमा भगवान की पूजा से श्रेष्ठ समझे जाते हैं।
जब व्यक्ति भगवान की पूजा से श्रेष्ठ भक्तों की पूजा समझता है, तब वो उन्नत अवस्था वाला भक्त कहलाता है। उसके पतन की कोई संभावना नहीं होती है। जो ऐसा भक्त जो है, जो भगवान से ज्यादा घनिष्ठता भक्तों से रखता है, भक्त पूजा की महिमा जो जानता है, वो भगवान की पूजा से श्रेष्ठ समझते हैं। मतलब भगवान की पूजा से श्रेष्ठ क्या है? भक्तों की पूजा करना। भक्तों की पूजा कैसे कर सकते हैं? भक्तों के आदेश का पालन करके या उनकी सेवा करके। बोलते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य तम कथिताम हरताम प्रकाशयन्ते महात्मना। यही नित्यानंद खड़ भुज दर्शन, यह ये सुना है तार बंधन विमोचन। श्री नित्यानंद के इस खड़भुज दर्शन प्रसंग को जो सुनेगा, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वाहे पाई नित्यानंद करय क्रंदन, महानदी बहे दुई कमल नयन। श्री नित्यानंद बाह्य दशा में आए तो वे रोने लगे, उनके कमल तुल्य दोनों नयनों से अश्रुओं की महानदी बहने लगी। जब नित्यानंद प्रभु बाह्य दशा को प्राप्त होते हैं, एक होता है अंतरंग दशा। अंतरंग दशा में भगवान के भाव में डूब जाना व्यक्ति, उसको अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं जब वो अंतरंग भाव में होता है तो। खासकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं जब वो अंतरंग भाव में होते हैं। बता रहे कि जब बाह्य भाव में आए तो खरबूज दर्शन प्रसंग को जो सुनेगा वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जब नित्यानंद प्रभु बाह्य दशा में आए तो वे रोने लगे और उनके कमल तुल्य दोनों नैनों से अश्रु की महानदी बहने लगी। जब वो बाह्य दशा को प्राप्त करते तो उनके आंसू नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। बोलते हैं सभा प्रति महाप्रभु बलिलावचन, पूर्ण हैला व्यास पूजा करह कीर्तना। पाइया प्रभुरा आज्ञा सबे आनंदित, चौदि के उठिय कृष्ण ध्वनि आचंबित। नित्यानंद गौर चंद्र नाचे एक ठाई, महामत्त दुई भाई कारो बाहिनाई। सकल वैष्णव हैला आनंद बिहल, व्यास पूजा महोत्सव महाकोतूहल। केह नाचे केह गाये केह गढ़ी आय, सबे चरण धरे ये यहार पाया। तब महाप्रभु ने सब भक्तों से कहा कि व्यास पूजा तो पूरी हो गई है, अब कीर्तन करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए और चारों ओर अचानक कृष्ण नाम की ध्वनि होने लगी। नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा संपन्न कर लिया था अपने गुरु का। तब महाप्रभु ने सब भक्तों से कहा कि व्यास पूजा तो पूरी हो गई, अब कीर्तन शुरू करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए और चारों ओर अचानक कृष्ण नाम की ध्वनि गूंजने लगी, कीर्तन शुरू हो गया। श्री नित्यानंद और श्री गौर चंद्र एक स्थान पर नृत्य करने लगे। दोनों भाई महामत्त हो रहे थे। किसी को बाह्य वातावरण की सुध बुध नहीं थी, सभी वैष्णव आनंद में विहल रहे थे। इस प्रकार व्यास पूजा महोत्सव का महान कौतूहल हुआ। कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ धरती पर लौट रहे थे। जिसे जिसका चरण मिल रहा था वो उसका चरण पकड़ रहा था। इस प्रकार जो है संकीर्तन शुरू हो गया व्यास पूजा संपन्न होने के बाद। और बता रहे हैं कि व्यास पूजा महोत्सव का महान कौतूहल नाच कर गाकर धरती पर लौटकर और एक दूसरे के चरण को पकड़कर क्या हो रहा था? उत्सव मनाया जा रहा था। महाप्रभु ने कहा कि भक्तराज नित्यानंद द्वारा की गई उपासना के अंत में व्यास पूजा पूर्णतया को प्राप्त हो चुकी है। अब तुम सब भक्तजन हरि कीर्तन करो। बहुत से व्यक्ति व्यास को भक्त जानकर और श्री गुरु वैष्णव में मृत बुद्धि रखते हुए उनकी पूजा पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को श्रीवास आदि सब भक्त परिकर सहित गौर पूजा की यह लीला प्रदर्शित हुई। बता रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा कि जो भक्तराज हैं नित्यानंद प्रभु, भक्तों के राजा हैं, शिरोमणि हैं भक्तों में, उनकी उपासना के अंत में व्यास पूजा पूर्णता को प्राप्त हो गई। मतलब व्यास पूजा संपन्न हो गया। अब तुम सब भक्तजन हरि कीर्तन करो। अब महाप्रभु ने आदेश दिया कि व्यास पूजा संपन्न होने के बाद सभी भक्त लोग मिलकर हरि नाम का कीर्तन करो। बहुत से व्यक्ति व्यास को भक्त जानकर और श्री गुरु वैष्णव में मृत बुद्धि रखते हुए उनकी पूजा पर ध्यान नहीं देते। इसलिए नित्यानंद को श्रीवास सब भक्त परिकर सहित गौर पूजा की यह लीला प्रदर्शित हुई। बोलते हैं वैष्णव जन एक दूसरे के चरणों की रज लेकर अपने दीनता प्रकट करते हैं, जबकि सांसारिक जीव नाना प्रकार के ऊंच नीच विचारों से अपने अहंकार में विमूढ़ होकर अपनी ऊंची मर्यादा की स्थापना करने हेतु दूसरे के से सम्मान ग्रहण की इच्छा करता है। बोलते हैं वैष्णव जन एक दूसरे के चरणों की रज लेकर अपनी दीनता प्रकट करते हैं।
मतलब वैष्णव की एक ही इच्छा होती है कि हमें भक्तों के चरण रज का स्पर्श मिल जाए, जो भक्तों की धूली है। तीन चीजें जो है महाबल प्रदान करता है: भक्त पद धूली, भक्त पद पद जल, भक्त भुक्त अवशेष। तीन महाबल, भक्ति में तीन चीजें वो महाबल प्रदान करती हैं। भक्त पद धूली, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली। भक्त पद जल, जो शुद्ध भक्तों के चरणों का प्रक्षालित किया हुआ जल होता है। और भक्त भुक्त अवशेष, जो शुद्ध भक्तों का के द्वारा उचिष्ट भोजन जो त्याग दिया जाता है, मतलब खाने के बाद जो बचता है थाली में, जो उचिष्ट प्रसाद होता है, वो महाबल प्रदान करता है भक्ति में। किसी को भक्ति में एडवांसमेंट करना हो तो ये तीन चीजें लेना शुरू करता है। पहला बताया हमने भक्त पद धूली, भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। बोलते हैं वैष्णव जन एक दूसरे के चरणों की रज लेकर अपनी दीनता प्रकट करते हैं, जबकि सांसारिक जीव नाना प्रकार के ऊंच नीच विचारों में अपने अहंकार में विमूढ़ होकर अपनी ऊंची मर्यादा की स्थापना करने हेतु दूसरे से सम्मान ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। वैष्णव अमानी होता है, इसलिए वह सांसारिक अनभिज्ञ जनों की तरह अपना मान बढ़ाने के लिए यत्न नहीं करता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो वैष्णव जन होते हैं एक दूसरे के चरण कमलों की रज लेकर दीनता प्रकट करते हैं। वो दूसरे को चरणों को छूते हैं और चरणों की रज को अपने माथे पर लगाते हैं। दूसरी तरफ जो है भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, सांसारिक जीव, वो नाना प्रकार के ऊंच नीच विचारों में अपने अहंकार में विमूढ़ होकर अपनी ऊंची मर्यादा को स्थापित करने हेतु दूसरे से सम्मान ग्रहण की इच्छा करता है। भक्त लोग अमानी ना मान देने, मतलब अपने मान की इच्छा ना करके दूसरे को मान देते हैं। और भौतिक संसार में जो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी मर्यादा को स्थापित करने के लिए दूसरे से सम्मान ग्रहण की इच्छा करता है कि दूसरा कोई हमारा सम्मान करे। वैष्णव अमान्य होता है, इसलिए वे सांसारिक अनभिज्ञ जनों की तरह अपना मान बढ़ाने के लिए यत्न नहीं करता। वे सबको सम्मान देते हैं, इसलिए ऊंच नीच के विचार से रहित महाभागवत अधिकारी में कुत्ता, गाय, चांडाल, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, ये सभी वैष्णव के रम्य हैं। तो जो व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न हो जाता है वो ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता। ऐसा महाभागवत व्यक्ति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीरस्थनी सुनीचे स्वपाके च पंडिता संदर्शना, वो पंडित कहलाता है। वो गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं देखता है। सबको क्या करता है, हृदय से रिस्पेक्ट प्रदान करता है। जिसकी भेद दृष्टि प्रबल है वे कभी भी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकता है, अर्थात वे समग्र अद्वैत ज्ञान के अधिकारी नहीं। हर जीव में और हर जड़ परमाणु में विष्णु अधिष्ठित हैं, एवं वे सभी हरि मंदिर हैं। यह बात त्रिगुण में फंसे तथाकथित ब्राह्मण नहीं समझ सकते हैं। वैष्णव ही उनके श्री गुरुदेव के स्थान पर अधिकार प्राप्त पाकर उनको वेद मंत्र का उपदेश देते हैं। तो बोलते हैं साधारण जीवात्मा जो है, हर जीव में हर जड़ परमाणु या विष्णु अधिष्ठित हैं और वे सभी हरि मंदिर में हैं। यह बात त्रिगुण में फंसे, जो तीनों गुणों में फंसे हैं, तथाकथित ब्राह्मण भी नहीं समझ पाते। ये कौन समझ पाता है? वैष्णव ही उनके श्री गुरुदेव के स्थान पर अधिकार प्राप्त करके उनको वेद मंत्र का उपदेश देते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य तम कथिताम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मा। विषम दृश्य से गुण अर्थ प्रकाशित नहीं होता। यह दृश्य तो बाह्य बुद्धि द्वारा चलाए चलने का फल मात्र है। सामिक विचार ब्रह्म आदि वैकुंठ के अंतर्वर्ती तत्व का अनुसंधान करने में असमर्थ है। मायाबद्ध जीव अवैष्णव या माया मुक्त जीव वैष्णव या वैकुंठ या वैष्णव है, इसलिए उनमें बंधन और मोक्ष की उपलब्धि सर्वदा वर्तमान है। इस इस कारण वे तृण से भी अधिक तुच्छ और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने रहते हैं। स्वयं को सम्मान न चाहकर दूसरे को सम्मान देते हैं, देते हुए सर्वदा शब्द द्वारा और गीत द्वारा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, महाभागवत स्थिति को प्राप्त, वो बता रहे कि मायाबद्ध जीव अवैष्णव या महामुक्त जीव वैकुंठ या वैष्णव है, इसलिए उनमें बंधन और मोक्ष की उपलब्धि सर्वदा वर्तमान रहती है।
इस कारण वे तृण से भी अधिक तीक्ष्ण तीक्ष्ण और वृक्ष वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने रहते हैं। स्वयं को सम्मान न चाहकर दूसरे को सम्मान देते हुए सर्वदा शब्द द्वारा या गीत द्वारा कृष्ण सेवा करते रहते हैं। बोलते हैं चैतन्य प्रभुर माता जगतेर आई, विवृत बसिया रंग देखने तहाई, विश्वम्भर नित्यानंद देखे न जखने, दुई जन मोर पुत्र हेन वासे मने। श्री चैतन्य महाप्रभु की माता जगत माता सची देवी वहीं पर एकांत में बैठी हुई यह सब लीला देख रही थी। जिस समय उन्होंने विश्वम्भर और नित्यानंद प्रभु को एक साथ देखा तो उनके मन में ऐसी अनुभूति हुई कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। श्री चैतन्य देव की माता सची माता सब जगत वासियों की पूज्य हैं। उन्होंने निर्जन में बैठकर नित्यानंद की अलौकिक लीलाओं का दर्शन किया। तब दोनों को अपना ही पुत्र समझा। आगे यह बताना कि श्री चैतन्य महाप्रभु को माता या जगत माता शची देवी के नाम से जाना जाता है। जिस समय उन्होंने विश्वम्भर और नित्यानंद प्रभु को एक साथ देखा तो उनके मन में ऐसी अनुभूति हुई कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। बोलते हैं श्री चैतन्य देव की माता सची देवी सब जगत वासियों की पूज्य हैं। उन्होंने निर्जन में बैठकर श्री गौर नित्यानंद की अलौकिक लीलाओं का दर्शन किया और दोनों को अपना ही पुत्र समझा। बता रहे कि जो सची माता थी वो निर्जन में बैठकर गौर और नित्यानंद प्रभु की अलौकिक लीलाओं का दर्शन किया। आगे से बता रहे कि व्यास पूजा महोत्सव परम उदार अनंत प्रभु से पारे हैया वर्णिवार, सूत्र करी कही कुछु चैतन्य चरित, ये तेवे मने कृष्ण लाही हित। बोलते हैं व्यास पूजा का महोत्सव तो अतिशय महान है। इसका वर्णन एकमात्र अनंत देव ही कर सकते हैं। मैंने तो सूत्र रूप में कुछ चरित कहा है, किसी क्योंकि जिस किसी भी प्रकार से कृष्ण का गुणगान करने में अपना ही हित और मंगल है। ऊपर बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो है व्यास पूजा का महोत्सव तो अति अतिशय है। आगे सुनता है कि दिन अवशेष अहिला व्यास पूजा पूजा करे, नाचेन वैष्णव गण विश्वम्भर संगे, परम परम आनंद मत्त भागवत गण। तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यास पूजा के आनंद में दिन बीत गया किंतु वैष्णव जन विश्वम्भर के साथ नाच रहे थे। सभी भक्तजन परम आनंद में मत्त थे और हा कृष्ण कहकर क्रंदन कर रहे थे। उधर व्यास पूजा के आनंद में दिन बीता जा रहा था। वैष्णव जन श्री विश्वम्भर के पास नाच रहे थे। सभी भक्तजन परम आनंद से मत थे और हा कृष्ण कहकर क्रंदन कर रहे थे। यही मते निज भक्ति योग प्रकाशिला स्थिर हैला विश्वम्भर सर्वगण लैया, ठाकुर पंडिते प्रति बले शुंभर, व्यासेर नैवेद्य सब आनंद सत्वर, तत्क्षणे अनिलेन सर्व उपहार, आपने प्रभु हस्ते दिलेन सवार, प्रभु हस्तेर द्रव्य पाई तत्क्षण, आनंदे भोजन करे भागवत पुराण,
बता रहे हैं, अपने भक्ति योग को प्रकाशित इस प्रकार अपने भक्ति योग को प्रकाशित करते हुए विश्वम्बर अपने भक्तों को सहित स्थिर हो गए। फिर श्रीवास के ने कहा कि व्यास पूजा के समय नैवेद्य को शीघ्रता ले आओ। वे तत्क्षण सभी सामग्री ले आते हैं। प्रभु ने स्वयं बोलते हैं, व्यास पूजा से सब नैवेद्य को शीघ्र ले आओ। वे तत्काल सब सामग्री ले आए। उससे प्रभु ने स्वयं अपने हाथों में सबको बांट दिया। प्रभु के श्रीहस्त का प्रसाद पाकर तुरंत ही सब भगवत जन आनंद से उसे खाने लगे। आगे से बता रहे कि यत एक आशीला से बाड़ीर भीतरे सवारे डाकिया प्रभु दिला निज करे। ब्रह्मादि पाइया यहाँ भाग्य है न माने। ताहा पाए वैष्णवेर दास दासी गणे। ये सब कौतुक यत श्रीवासेर घरे। एते क श्रीवास भाग्य के बहिते पारे। यही मत्त नाना दीने नाना से कौतुक। नवदीपे है नाही जाने सर्वलोक। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद्र जानी। वृंदावन दास तक्षु पाद गाने। घर के भीतर जितने भी मनुष्य हैं, सबको बुला बुला कर प्रभु ने अपने बंधनों से फुर्सत दिलाया। बोलते हैं, घर के भीतर जितने भी मनुष्य हैं, सबको बुला बुला कर प्रभु ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। जिस प्रसाद को पाकर ब्रह्मा आदि भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, उसी प्रकार वो अवैष्णव का बता रहे हैं कि घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे, सबों को बुलाकर प्रभु ने अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। और जिस प्रसाद को पाकर ब्रह्मा आदि भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, उसी प्रसाद को वैष्णव के दास दासी जन तक पा रहे थे। यह सब जितना आनंद श्रीवास के घर में हुआ, उसके कारण श्रीवास के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। इस प्रकार अनेक दिनों तक विभिन्न प्रकार के आनंद नवद्वीप में होते रहे, किंतु उन सब लोग नहीं जानते कि श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु चंद्र, जिनके जीवन है वो वृंदावन दास ठाकुर, उनके चरण युगलों की मैं उसकी महिमा का गान करती हूँ। आगे से बता रहे कि ब्रह्मादि देवगण सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवत प्रसाद पाकर कृतार्थ होते हैं। वैष्णव के घर के भृत्य आदि सब उसे सर्वोत्तम जनों द्वारा प्राय अनुग्रहित के अधिकारी बने। ब्रह्मा आदि देवता को दुर्लभ भगवत कृपा को भक्त घर के संसर्ग में रहने वाले व्यक्ति ने अपुण्यवान होने पर भी प्राप्त किया है। कि अगर जो कोई अपुण्यवान है, उसकी स्वीकृति नहीं है, लेकिन बस वो भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है उसको किसी तरीके से, तो वो बहुत ही पुण्यवान बन जाएगा। हरे कृष्णा। आगे जो है, ये पंचम अध्याय यही समाप्त हो जाता है। कल से जो है छठा अध्याय पढ़ा जाएगा, मध्य खंड का अष्टम अध्याय। हरे कृष्ण।